ओके, सो 4.2 में अब जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो ऐसे तो 2 क्वेश्चन बचे आपका, एक थर्ड वाला और एक फिफ्थ वाला। बाकी एग्जाम्पल्स हमने इंट्रोडक्शन में ही कर लिया था। उसके बाद और 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पे आ जाऊँगा कि और भी 2 तरीके से ये सम्स को देते हैं। तो अगर वो 2 तरीक़ों से सम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे करना है, ईजी मेथड में कैसे करना है वो बता दूंगा मैं। तो चलते हैं यहाँ पर। तो प्रोसेस वही रहेगा। आप देख रहे हो पैटर्न क्या है, प्लस एंड प्लस का। अगर प्लस एंड प्लस का पैटर्न है तो बड़ा फैक्टर को क्या रखना है और छोटे को क्या रखना है, दोनों को ही पॉजिटिव रखना है। हमारा इसमें बिग भी पॉजिटिव होगा और हमारा स्मॉल भी पॉजिटिव होगा। इसमें हमारे दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आती है, जैसे आप 5√2 इंटू ए का वैल्यू है √2, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर है। तो जब भी सेम नंबर अगर रूट के अंदर हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, और फिर 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो इसका जो आंसर है वो 10 होगा, यानी सी का वैल्यू आपका 10 है। अब 10 को आप स्प्लिट करो अपने तरीक़ों से, तो ये होगा आपका 10 इंटू 1, 5 इंटू 2। ये 2 तरीके हैं, हमें दोनों ही पॉजिटिव रखना है। अगर इन दोनों को पॉजिटिव रखा और ऐड किया तो 11 आ जाएगा, और b का वैल्यू 11 नहीं है। अगर इन दोनों को ऐड किया तो 7 आएगा, और b का वैल्यू 7 है। सो दिस कैन बी री रिटन एज √2x² प्लस 2x। ये √2 और 2 को थोड़ा मैं साथ में रख रहा हूँ, चलेगा। ऐसा 5 भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, लेकिन वापस से रीअरेंज थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा इजी के लिए रख लेता हूँ। और ये फिर 5x, इसको ही प्लस में, तो ये 7 को हमने स्प्लिट कर दिया 2x और 5x में। अब बचा कौन, 5√2 = 0। तो इसको हमने री राइट कर लिया। अब क्या करो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, बराबर है। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो सबसे पहले आपको तो x कॉमन दिख रहा है। थोड़ा आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर जो √2 है और 2 है, ये भी एक दूसरे के मल्टीपल हैं। हाँ, √2 और 2 ये भी एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ये याद रखा जाए। तो इसको मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ। इसको मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ। ये √2x² प्लस √2 इंटू √2x। ये जो 2 है ना, इसको हमने कैसे लिख दिया, √2 इंटू √2, करेक्ट है। ओके, ये 5x प्लस 5√2 = 0। इसे बिल्कुल भी टच नहीं किया, जैसा था वैसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देख लो, अगेन वापस देखोगे तो आपके पास यहाँ भी √2 है, यहाँ पर भी ये टर्म में भी √2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो आप यहाँ से बिंदास √2x कॉमन ले सकते हो। अगर आपने यहाँ से √2x कॉमन ले लिया, यहाँ से इफ यू हैव टेकन √2x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो वहाँ पर पहले था √2x², आपने बाहर क्या ले लिया, √2x बाहर लिया, तो x से एक x जाएगा और √2 से √2 जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ बच गया आपके पास x। उसके बाद यहाँ पर क्या था गाइज, तो यहाँ पर था √2 इंटू √2 इंटू x। कॉमन क्या लिया आपने, √2x। ये √2x गया, क्या बचा, तो ये प्लस √2। इन दोनों में तो x कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, तो 5 आ गया। क्या बचा यहाँ, x प्लस √2। यही प्रोसेस जब चलोगे आप, ये टर्म को रख के जो कॉमन लिया उसे डिवाइड करोगे तो यहाँ x बच जाएगा। इसको रख के कॉमन जो लिया उसे डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। अब देखो ब्रैकेट वाले टर्म्स देखो दोनों सेम है। तो अगर ब्रैकेट वाले टर्म्स दोनों सेम है तो उसे हम लिख लेंगे एक बार, और जो बच गया उसे भी एक बार। तो √2x प्लस 5 = 0। यहाँ पर वो 0 वाला पार्ट मैं भूल गया था तो 0 लिख दिया। ओके, देन x प्लस √2 = 0 और √2x प्लस 5 = 0। तो x = -√2 यहाँ से आ जाएगा, और √2x = -5, और आगे किया तो x = -5/√2। ये हमारे 2 फाइनल रूट्स आ गए। आगे समझ में रूट वाला सम, बराबर है। हमारे टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल इसके ऊपर, एग्जाम्पल्स में जाओगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ पर सॉल्व करके रख लेना, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आ सकते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग। ओके, यहाँ चलते हैं। पैटर्न क्या है, माइनस एंड प्लस का।
तो माइनस एन प्लस का, बी का वैल्यू माइनस है, सी का वैल्यू प्लस है, तो क्या रखेंगे इसमें, बड़ा भी माइनस और छोटा भी माइनस। हाँ, इसमें दोनों को ही माइनस में। तो आपका बी भी नेगेटिव में रहेगा और स्मॉल भी नेगेटिव में रहेगा। अब बताएं ए इंटू सी का वैल्यू क्या है, 100 है, 100 इंटू 1 100 है, 100 इंटू 1 बराबर। तो 100 इंटू 1 एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 और 10 इंटू 10 इंटू 10, 25 इंटू 4 भी चलेगा, 25 इंटू 4, दोनों को ही नेगेटिव रखना है। तो आपने अगर दोनों को नेगेटिव रख के ऐड किया तो -101 हो जाएगा और आपका b का वैल्यू -101 नहीं है। इन दोनों को रख के ऐड किया तो -20 हो जाएगा, आपका b का वैल्यू -20 है। ओके, तो यहाँ से आपका काम हो जा रहा है। अरे ये सर नो, तो आप इसको स्प्लिट करोगे 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपने -20 को -10x और -10x में स्प्लिट कर दिया उसको। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन, तो एक नंबर 10 होगा और दूसरा x होगा, बराबर है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो भी टर्म है उस टर्म को जो आपने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर बचेगा 10x, बराबर है। साइन इधर माइनस है और 10x को 10x से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा। नंबर कोई कॉमन नहीं है, बराबर। जो छोटा वाला नंबर है उसके टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है क्या, अरे आ रहा है ना, 1 के टेबल में 10 आएगा ना, 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे। तो ये 1 कॉमन ले लिया, साइन जो इधर था वो साइन आता है, यहाँ से कॉमन 1 लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन रहेगा। हाँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो है ही। तो ये क्या बचा, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट वाले टर्म सेम हो गए, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x इक्वल्स टू 1 यहाँ से आ गया और 10x इक्वल्स टू 1, यहाँ से x हो जाएगा 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से आपके दोनों रूट्स आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स आ गए। यहाँ पर एक टर्म समझा दूँ मैं आपको, हमारा जो एक्चुअल टर्म था वो कितने टर्म में लिया था हमने, 4 टाइप लिया था, और भी ये 2 टाइप्स हो सकते हैं, ये हमने देखा था। अगर यहाँ पर x का b का वैल्यू 0 हो गया तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ पर अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन ऐसे है ना, तो आपको ये रूल इस्तेमाल नहीं करने, यानी a इंटू सी करो, बराबर, फिर आप प्लस लो नेगेटिव लो, मतलब फैक्टर्स को डिसाइड करो, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों पैटर्न का है तो बड़ा सिंपल होता है। अगर पैटर्न है आपका ax² या तो प्लस या माइनस कुछ भी, c इज इक्वल टू 0, यानी x वाला टर्म नहीं है, अगर ऐसे पैटर्न का है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर देख लो, a का टर्म 1 है और c का टर्म -9 है, ठीक है। तो इसमें क्या करने का, पहले स्टेप में x² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये जो आपका कांस्टेंट टर्म था उसको उस साइड भेज दिया, ठीक है। और देयरफॉर जो x होगा, इसका रूट 9 का रूट क्या है 3, तो ये आप ±3, यानी -3 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 9 आता है, और +3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 ही आता है। तो इस तरह से x के 2 नंबर मिल गए, एक +3 है और एक -3 है, इसके 2 रूट्स मिल गए। तो देखो एक बड़ा आसान हो गया, ठीक है। फिर ये पैटर्न का रहा जिसमें c नहीं है, c 0 है, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करते गाइस। इसमें हम जो देखो दोनों जगह क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन, इधर क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करना होता है, इसका मतलब ये हो गया, या तो ये x 0 है या तो ये x 0 है और ये x माइनस 4 0 है। ये देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये दो ब्रैकेट बचता है यहाँ पर, ये दोनों ब्रैकेट बचता है, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, या तो ये 0 या तो ये 0, बराबर है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो ये 0 या तो ये 0। तो यहाँ से x का एक आंसर तो 0 आ गया, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। तो जब पैटर्न ये टाइप का हो तो सम और आसान हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा x वाला 0 है तो कांस्टेंट टर्म को डायरेक्टली आप वो साइड भेजिए, रूट लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। अगर हमारा c 0 है तो x को कॉमन ले लो, या जो भी वेरिएबल है उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद जिसको आपने कॉमन लिया उसको 0 से इक्वेट कर दो,
और जो ब्रैकेट में बच गया है उसे भी 0 से इक्वेट कर दो, और इक्वेट करने के बाद आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो देखना, तो आपको पहले कनेक्शन समझ में आएगा, तब भी आप ये वाला देखना। ओके।